हमारे जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं है भैया जिसका समाधान भगवान की कथा से न मिलता हो। सभी समस्याओं का समाधान ये कथा कर देती है और आप प्रैक्टिकल कर ही रहे हैं भैया। ध्यान रखना, ये संसार में जो हमारी समस्याएं हैं ये कभी खत्म होने वाली नहीं है महाराज। संसार में समस्याएं बढ़ती जाती, कभी खत्म होने वाली नहीं है। और समाधान यदि कहीं से प्राप्त होगा तो केवल भगवान की कथा के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। भगवान की कथा ही आपके जीवन का समाधान कर सकती है महाराज। भगवान महादेव ने देखा सती ने सीता जी का रूप बना लिया है और मैंने वामांग भाग से सती को त्याग दिया है क्योंकि मेरी मैया का रूप बना लिया है। मां के रूप में मैंने दर्शन किया, मां को मैंने देखा और सती ने मैया सीता का रूप बना लिया। वामांग भाग से त्याग दिया है महाराज। तो आज भगवान शिवजी ने कहा, विचार करने लगे सती के मन में जो ग्लानि भरी है, सती के मन में जो कष्ट भरा हुआ है, आज उसकी निवृत्ति के लिए भगवान महादेव ने क्या किया, सती को सामने बिठाया और आज अनेक अनेक कथाओं का दर्शन कराने लगे, कथा श्रवण कराने लगे हैं। और उसी समय देवता पधारे और देवताओं ने भगवान महादेव से निवेदन किया, प्रभु आप हम देवताओं का मनोरथ पूर्ण करें। शिवजी ने कहा, भैया तुम्हारा कौन सा मनोरथ है? आज एक सभा का आयोजन किया जा रहा है प्रभु, क्योंकि देवताओं के भोग के लिए, देवताओं की समृद्धि के लिए जो यज्ञ होते हैं, पूजा पाठ इत्यादि जो कर्मकांड होता है, उस यज्ञ के एक महाराज प्रमुख देवता का चयन करना है। आज भगवान शिवजी देवताओं के कहने से गए उस सभा में और वहां क्या हुआ, सबने एक मत से देवताओं का अधिपति बना दिया महाराज, देवताओं का प्रजापति बना दिया। किसको? दक्ष प्रजापति को। कनखल की भूमि में, हरिद्वार की भूमि में दक्ष प्रजापति का साम्राज्य है और वहीं पर एक सभा का आयोजन करते हुए समस्त देवताओं ने, समस्त ऋषियों ने उस दक्ष प्रजापति को देवताओं का अधिपति, यज्ञ का देवता बना दिया। अब जो भी यज्ञ होगा, अनुष्ठान होगा, दक्ष प्रजापति की सहमति से होगा। दक्ष प्रजापति सहमति दें। सब प्रसन्न हो गए महाराज। तो विचार करने लगे, भाई अब एक काम किया जाए, जिस नेता को आपने वोट दिया है भैया वो नेता जीत जाए आपके वोट से, आपके परिश्रम से, आपके चुनाव में। तो आपने देखा होगा मोहल्ले वाले, कॉलोनी वाले एक प्रोग्राम रखते हैं महाराज, अब मेंबर साहब को बुलाएंगे और माल्यार्पण करके स्वागत की एक सभा रखी जाती है। आम लोगों में भी इसी प्रकार से देवताओं ने भी एक नियोजन किया कि दक्ष प्रजापति के सम्मान के लिए एक सभा का आयोजन किया जाए। तो कहा ठीक है। तो सभा में दक्ष प्रजापति आएगा तो दक्ष प्रजापति के सम्मान के लिए सबसे पहली जयमाल कौन पहनाएगा? उसके स्वागत के लिए
तो देखा भाई ये काम किया जाए। दक्ष प्रजापति सभा में आएगा, उसके सम्मान के लिए, उसके आदर के लिए भैया कोई बराबरी का व्यक्ति ही रखा जाए। तो कहा भाई देखो बराबरी के तो अनेक देवता हैं, अगर दक्ष प्रजापति के सम्मान के लिए भगवान महादेव को कर दिया जाए तो बहुत उत्तम रहेगा, दक्ष प्रजापति भी प्रसन्न हो जाएगा। क्यों? दक्ष प्रजापति भगवान शिवजी के ससुर जी भी हैं और दक्ष प्रजापति का सम्मान जब भगवान महादेव के द्वारा होगा दक्ष प्रजापति प्रसन्न हो जाएगा। समय सुनिश्चित कर दिया महाराज। और धीरे धीरे सज्जनों आज वो समय आ गया, पूरी सभा सजी है, सब मना देवता ऋषि जन ब्राह्मण सब लोग आ गए। और वो जब समय आया तो मैया सती ने भगवान महादेव को प्रणाम करते हुए कहा, हे भोलेनाथ आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। आज आप कहां जा रहे हो? शिवजी बाबा ने कहा, देवी तुम्हारे पिताजी का एक सम्मान समारोह है, वो देवताओं के प्रजापति बन गए हैं। सती भैया ने कहा, प्रभु आप जाइए, आज मेरे लिए गर्व की बात है, मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। मेरे पिताजी का सम्मान देवताओं के द्वारा होगा, मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। प्रभु आप जाओ और जो जो वहां पर कार्य हो सब आकर के मुझे बताना, मैं सुनना चाहूंगी कैसे कैसे मेरे पिताजी को माल्यार्पण किया गया, किन किन ब्राह्मण और ऋषियों ने वेद मंत्रों के उद्बोधन से महाराज उनको सम्मानित किया गया, और किन किन देवताओं ने अपने भाषण के द्वारा अपने उद्बोधन के द्वारा किन किन शब्दों से उनको अलंकृत किया गया, ये सब मैं सुनना चाहूंगी। आज सती मैया गदगद हो रही हैं, प्रसन्न हो रही हैं और महादेव से विनती कर रही हैं, आप जाइए महाराज। शिवजी बाबा आज चले हैं। भैया सम्मान समारोह का कार्यक्रम रख दिया और जयमाल का जो बहुत बड़ा हार था वो गुलाब का, वो भगवान महादेव के हाथ में दे दिया। हे भोलेनाथ आप प्रवेश द्वार पे खड़े हो जाओ, दक्ष प्रजापति जैसे ही आवे तो सबसे पहली जो जयमाल है ये आप ही उनके गले में धारण करवा देना। मेरे भोले बाबा खड़े हो गए दक्ष प्रजापति के स्वागत के लिए। भगवान श्री सूत जी महाराज वर्णन करने लगे, हे सौनकादिक महात्माओं अब जो दक्ष प्रजापति हैं वो लेट होता जा रहा है। भैया 1 घंटे लेट हुआ, 2 घंटे हो गए, धीरे धीरे करके ऐसा वर्णन आता है दक्ष प्रजापति जो है पूरे 24 घंटे लेट हो गया। मेरे भोले बाबा जयमाल को लेके ऐसे खड़े हैं द्वार पर, गुलाब की पंखड़ियां एक एक करके महाराज गिरने लगे हैं और शिवजी बाबा ने देखा भाई दक्ष प्रजापति आया नहीं, सब देव ऋषिजन आंख फाड़ के टकटकी लगा के देख रहे हैं, अभी दक्ष आए नहीं। 24 घंटे के बाद भगवान शिव जी ने उस माला को, भृगु ऋषि वहां पर खड़े थे और अब भृगु जी को अपना प्रतिनिधि बना दिया। हे महात्मा भृगु मैं थोड़ा नित्य कर्म के लिए जा रहा हूं, आज मैंने मेरे प्रभु का ध्यान नहीं किया, ये जयमाल तुम संभालो, तुम मेरे प्रतिनिधि हो, दक्ष प्रजापति आ जाए तो ये जयमाल उनके गले में तुम डाल देना। उस जयमाल को महात्मा भृगु के हाथ में जैसे ही महादेव ने दिया, भगवान का पीछे को मुड़ना हुआ
और उसी समय दक्ष प्रजापति आ गया महाराज। अहंकारी है, पहले से पता था कि इस द्वार पर महादेव जयमाल डाल के मेरा स्वागत करेंगे, लेकिन देखा यहां तो भृगु खड़े हैं। ओहो, जैसे भृगु जी ने जयमाल डालने को हाथ आगे को बढ़ाए, दक्ष प्रजापति लाल हो गया। अरे कहां वो शंकर कहां गया? मेरे सम्मान के लिए, मेरे आदर के लिए शिव को यहां पर खड़ा किया गया था, वो कहां चला गया? भगवान महादेव ने देखा वो आ गया, तुरंत लौट के आ गए और प्रणाम करते हुए कहा, हे धर्मपिता, लीजिए ये जयमाल मैं आपके गले में डाल देता हूं। और लेकिन भैया दक्ष प्रजापति उखड़ता ही जा रहा है, अब बिगड़ता ही जा रहा है। नहीं नहीं, अब कोई यज्ञ नहीं होगा, कोई हवन नहीं होगा, कोई पूजा अनुष्ठान नहीं होगा, मेरा अपमान हो गया है। जयमाल शिव के द्वारा मेरे गले में पड़नी चाहिए थी। भोलेनाथ हाथ जोड़ के कहने लगे, हे महाराज दक्ष, अपमान आपका मैंने किया है, मुझे आप दंडित करिए, लेकिन यज्ञ जैसे शुभ काम को, इस अनुष्ठान को, इस व्रत को पूर्ण होने दीजिए महाराज, नहीं तो अहित हो जाएगा, देवताओं को भोग नहीं मिलेगा, पृथ्वी में भूचाल और भूकंप आने लगेंगे, अनावृष्टि हो जाएगी, इस धर्म के काम को होने दीजिए। लेकिन दक्ष ने कहा, नहीं, अब यज्ञ नहीं होगा, अब नहीं। ध्यान रखना भैया, घर में, परिवार में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में कोई ना कोई दक्ष आपको मिल ही जाएंगे। दक्ष माने चतुर, दक्ष माने चालाक। वो ये मौका ही ढूंढते हैं कि कब अवसर मिले नाक रगड़वाने का। हाँ, भैया वो मौका ढूंढते रहते हैं कि अवसर मिले तो सही। और जो भी घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो भैया, तब वो मौका ढूंढते हैं कि अब मौका मिल गया हमको, तब जितनी भी बातें इकट्ठी हुई हैं सारी परोस देंगे, सबको महाराज प्रस्तुत कर देंगे। ऐसे दक्षों की कमी नहीं है महाराज, बहुत हैं ऐसे। यज्ञ के लिए इनकार कर दिया, नहीं होने दूंगा, अब यज्ञ नहीं होगा। भगवान शिव जी बहुत समझा रहे महाराज, और यज्ञ कितना अनिवार्य है ये भगवान शिव जी ने दक्ष को बताया और समझाया। यज्ञ जरूरी है भैया, यज्ञ से वातावरण दिव्य और पवित्र होता है। पहले भैया हवन वाले यज्ञ हुआ करते थे, और आजकल कौन से यज्ञ हैं? ये कथा ज्ञान यज्ञ, ये जो चल रहा है ना, शिव पुराण महाज्ञान यज्ञ, ये भी यज्ञ हो रहा है। अब लोग तो वही समझते हैं महाराज स्वाहा स्वाहा हो, उसी को यज्ञ कहते हैं। भैया वह भी यज्ञ है और ये भी यज्ञ चल रहा है। अंतर केवल इतना है, श्रोताओं के जो कान हैं वो हवन कुंड है, और व्यास गद्दी पर बैठने वाला जो है महाराज वो ब्राह्मण। इन मंत्रों के द्वारा, माने ये मंत्र, ये कथा, ये आहुति है। और इस कथा रूपी आहुति को वो श्रोताओं के कानों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। ध्यान कर लेना भैया, असली वाला यज्ञ अब चल रहा है। इससे हमारा अंतःकरण पवित्र हो रहा है। ये कथा जैसे जैसे हमारे कानों के द्वारा हमारे शरीर में जा रही है, वैसे वैसे हमारा अंतःकरण, हमारा मन में पवित्रता आती जा रही है। माना मन पवित्र होता जा रहा है। असली यज्ञ चल रहा है, ये असली हवन चल रहा है। भाई यज्ञ होता है उस यज्ञ से जब हवन कुंड में आहुति प्रदान की जाती है,
और वो आहुति जैसी अग्नि में समर्पित होकर उसमें से जो महाराज सुगंधी निकलती है, उसी सुगंधी को देवता स्वीकार करते हैं और पुष्ट होकर के, प्रसन्न होकर के महाराज समस्त प्रजा को आनंदित करते हैं, प्रसन्न करते हैं। महाराज यज्ञ आवश्यक है, लेकिन दक्ष प्रजापति ने कहा नहीं होने दूंगा मैं। और अब तो भड़क गया महाराज, शिवजी को बुरा भला कहना चालू कर दिया। अरे मैं तो पहले से ही पछता रहा हूं अपनी बेटी को देकर। ये शमशानवासी निरपत्र पोह्यम पाखंडनो दुर्जन पापशीला, अनेक कटु शब्दों से भगवान शिवजी पर प्रहार कर रहा है दक्ष प्रजापति। लेकिन भगवान महादेव सहनशील हैं, विचार करने लगे, मेरा अपमान करे कोई बात नहीं, आखिर मेरे धर्म पिता हैं, ये ससुर जी हैं मेरे। अगर मेरे विषय में कुछ गलत कह लेंगे मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन देवताओं का कार्य बन जाएगा महाराज। देवताओं के कार्य की सिद्धि हो जाएगी। लेकिन दक्ष प्रजापति ने कह दिया मैं यज्ञ नहीं होने दूंगा। तो देवताओं ने कहा कि कोई कारण तो होगा यज्ञ का। कहा एक शर्त पे यज्ञ हो सकता है, तो बताओ वो शर्त कौन सी है। दक्ष कहने लगा है रुद्रोहयम यज्ञ बहिष्कृतो में। एक शर्त पे यज्ञ होगा, शिव को यज्ञ छोड़ के भागना पड़ेगा यहां से। आज मैं शाप दे रहा हूं शिव तुझे, यज्ञ में तुझे भाग नहीं मिलेगा। यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया दक्ष प्रजापति ने। और आज भगवान शिव जी तो कुछ बोले नहीं महाराज। वहां पर अनेक ऋषिजन खड़े, वहां महात्मा दधीच ने कहा अरे दक्ष तू जानता नहीं है किनका अपमान कर रहा है। ये देवों के देव महादेव हैं और इनका अपमान तुझे बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन कुछ महात्माओं में, कुछ ऋषिजनों में, कुछ देवताओं में ऐसे भी लोग थे जिनको आज आनंद आ रहा है। याद रखना भैया, घर परिवार में लड़ाई हो जाए तो आप जिन रिश्तेदार, जिन परिवारी जनों के विषय में सोच रहे हैं, ये हमारे विवाद को, हमारी लड़ाई को शांत करवाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो आनंद ही ले रहे हो, कोई पता नहीं है महाराज। दो पक्ष हो गए वहां पर। आज दक्ष प्रजापति की ओर बोलने वाले ज्यादा हैं और शिवजी की तरफ महाराज संख्या कम है। एक महात्मा भृगु, उन्होंने विरोध किया है मैं शिव के साथ हूं, अगर शिवजी यज्ञ में रहेंगे मैं भी रहूंगा, शिवजी नहीं तो मैं भी नहीं। महाराज मेरे भगवान महादेव तो कुछ बोले नहीं, पास में खड़ा हुआ है गणनंदी, और नंदी एकदम आगे आ गया और कहा अरे सटदक्ष तू जानता नहीं तूने किसका अपमान किया है। अरे ये तो यज्ञ के देवता हैं, इनके बिना यज्ञ कैसे पूरा होगा। आज मैं भी तुझे शाप दे रहा हूं, तू क्या बकबक करता जा रहा है, तेरा सर ही कट जाएगा, बकरे का सिर लगेगा तुझे। शाप है इस नंदी का। रे दक्ष सट दुर्विद्धे ब्रथैवा शिव किंकरा। शाप है मेरा, बकरे का सिर लगेगा तेरे। तत्व अजामता, अजमाने बकरा, बकरे का सिर लगेगा। शाप दे दिया नंदी ने। अब भगवान शिव ने विचार किया अहित हो जाएगा,
तुरंत अपने सब गणों को साथ में लिया और भगवान महादेव उस सभा को छोड़ के कैलाश की यात्रा की ओर निकल पड़े हैं। ध्यान दे लेना भैया, सती मैया प्रतीक्षा कर रही हैं, मेरे पतिदेव आ रहे होंगे। मालूम है कौन सी सभा में गए? आज मेरे पिताजी का जिस सभा में सम्मान होना है, आदर होना है, मैं भोले बाबा से एक एक बात पूछूंगी, मैं एक एक बात जानने की चेष्टा करूंगी, कैसे कैसे मेरे पिता महाराज का सम्मान किन किन देवताओं के द्वारा हुआ, ये सब मैं जानूंगी। और जब महादेव मुझे बताएंगे मेरा मन प्रसन्न हो जाएगा। मैया प्रतीक्षा कर रही है भगवान की। लेकिन जैसे ही भगवान शिव पहुंचे, शिव जी बाबा जानते हैं भैया जितनी भी चिंताएं हैं, कष्ट हैं, दुख हैं, सबको घर से बाहर ही रखो। जिस प्रकार से घर में प्रवेश करने से पहले हम अपनी चरण पादुकाएं, जूते, चप्पल गेट के बाहर उतारते हैं, उसी प्रकार से भैया घर में प्रवेश करने से पूर्व क्लेश, चिंताएं, उन्माद, ये सारी चीजों को घर से बाहर रखना चाहिए। क्या आपका घाटा चल रहा है? क्या आपका मुनाफा हो रहा है? किसी चिंता में आप डूबे हुए हो? कौन कौन सी परेशानियां हैं? एक समय होता है उनको शेयर करने का, बताने का, लेकिन हर समय नहीं माना। उस चिंता में स्वयं भी डूब जाओ और अपने पत्नी, बच्चे, परिवारजनों को सबको डुबा दो। नहीं, ये भगवान शिव से थोड़ा सीख लीजिए भैया। भगवान एकदम मुस्कुराते हुए प्रसन्न भाव से अंदर प्रवेश किया। मैया सती ने आदर किया, सम्मान किया और प्रणाम करके बोली, हे महादेव मुझे बताओ ना कैसे कैसे मेरे पिताजी का सम्मान समारोह संपन्न हुआ है। भगवान शिव जी ने मन ही मन विचार किया, अगर सती को सारी घटना में बताने लगा, सती मेरे अपमान को सहन नहीं कर पाएगी, प्राण त्याग देगी। इसलिए भगवान प्रसन्न होके बोले, देवी सब आनंद से और बहुत अच्छी तरह संपन्न हो गया, मैं थोड़ा थक गया हूँ देवी, अब मैं कैलाश के उस शिखर पर जाकर के 1 महीने के लिए थोड़े ध्यान करना चाहता हूँ, मैं एकांत चाहता हूँ। भगवान शिव जी चले गए कैलाश की उस श्रृंखला पर और वहां विराजमान होकर के ध्यान में प्रभु विराजे हैं। जैसे ही भगवान शिव जी वहां विराजे, सती मैया वहां कैलाश पर अकेली हैं। और उधर महाराज क्या हुआ, दक्ष प्रजापति ने अब क्या किया, एक यज्ञ का आयोजन कर दिया। महाराज अब मैं यज्ञ जरूर करूंगा, सबको बुलाऊंगा, मैं देवताओं को, ऋषियों को, महात्माओं को, ब्राह्मणों को, सबको बुलाऊंगा, लेकिन शिव को नहीं बुलाऊंगा। प्रण कर लिया उसने। आज अहंकार में डूब गया दक्ष प्रजापति, यज्ञ का नियोजन कर दिया महाराज, लेकिन भैया सबने सहमति प्रदान कर दी, सबको न्योता भेजा जा रहा है, निमंत्रण पत्रिका सबको भेजी गई। अगर जहां निमंत्रण नहीं भेजा वो केवल एक जगह है, कैलाश पर भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा है। विचार कर लो देवियों, मायके में बहुत बड़ा मंगल कार्य हो रहा हो, थोड़ा सोच लो, पूरी दुनिया के लिए न्योता हो और आपको यदि ना बुलाया जाए कैसा लगेगा? पड़ोस वाली सज के जा रही हो उस मंगल कार्य में, आज बहुत बड़ा अनिष्ट करने को जा रहा है दक्ष, क्योंकि वर्णन आता है शिव महापुराण में, महात्मा दधीच ने इतना समझाया, अरे दक्ष सबको निमंत्रण दो और अपनी बेटियों को जरूर बुलाओ।
याद रखना भैया, कथा हो, भागवत हो, शिव पुराण हो, सत्यनारायण की कथा हो, यज्ञ हो, महोत्सव हो, किसी तीर्थ से स्नान करके आवे, कुछ भी कार्य हो, जिस घर में बहन, बेटी और भुआ जब तक उस मंगल कार्य में नहीं आवे, वो यज्ञ पूर्ण माना ही नहीं जाता है, यज्ञ पूरा नहीं माना जाता है। बेटियों का आशीर्वाद मिले, बहनों का आशीर्वाद मिले, बुआ जी का आशीर्वाद मिले, तभी जाके यज्ञ सफल होता है। ये शिव कथा यही तो हमको ज्ञान दे रही है महाराज। और जिसने अहंकार में इनका त्याग कर दिया, उनका परिणाम क्या हुआ, वो भी इस कथा से आपको सीखने को मिल जाएगा महाराज। कोई भी मंगल कार्य करो भैया, बहन जी को बुलाओ, बेटियों को बुलाओ, भुआ जी को बुलाओ और सबको प्रसन्न करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो 3 है ना, इनको बहुत ज्यादा खुश करना चाहिए, बहुत ज्यादा। बिल्कुल आशीर्वाद देती है महाराज, भर भर के आशीर्वाद मिलता है। क्योंकि बेटियों के अंतर हृदय में भले ही ससुराल पक्ष में वो रहे, लेकिन जब भी महाराज भगवान की पूजा करेगी, भगवान से प्रार्थना करेगी अपने ससुराल पक्ष के लिए, तो कामना करती भी है, लेकिन साथ में अपने मायके पक्ष का भी कल्याण चाहती है। वो मेरे भैया ठीक रहें, मेरे माता पिता ठीक रहें, वो परिवार भी अच्छा रहे, उसकी पूजा दोनों तरफ बराबर चलती है, ध्यान रख लेना। इसलिए भैया यज्ञ अनुष्ठान में इनका आवश्यक है, महात्मा दधीच ने बताया। लेकिन दक्ष अहंकार में इतना डूब गया, सती को नहीं बुलाऊंगा। और भैया यज्ञ का नियोजन कर दिया, सब जगह निमंत्रण भेज दिए, और देवताओं को जैसे न्योता मिला, देवताओं ने अपनी महाराज देवियों को, पत्नियों को बताया। अब जो देवियां थी उन्होंने सोच लिया कि अब आएगा आनंद, हम जो दक्ष प्रजापति के यहां जाएंगे, हम कनखल में, तो हम लोगों का जो जाने का रास्ता है ना, वो सती के सामने से ही जा रहा है। तो कम से कम हॉर्न बजा के कह तो देंगी, चलो भाई, जले पे नमक तो डाल ही देंगी, रोड तो वही है, रास्ता तो वही है। शिव महापुराण में देवियों की बहुत प्रशंसा की है, बहुत गुण बताए देवियों में, लेकिन कुछ अवगुणों को भी यहां पर दर्शाया है महाराज, कुछ कमियां भी बताई हैं। आज क्या हुआ है, देवराज इंद्र की पत्नी सची, काम की पत्नी रति और महाराज चंद्रमा की पत्नी रोहिणी, अनेक देवियां मिलकर के आज मैया सती के घर आ गई, सज धज के श्रृंगार करके घर आ गई महाराज। अब अचानक कोई सज धज के घर में आ जाए तो चिंता हो जाती है, भाई कहां जा रहे हो। तो सती मैया ने विनम्र भाव से पूछ लिया है, हे सखी प्रवने प्राण प्रिये त्वं विजये ममा, क्व गच्छामि चंद्रोऽहं रोहिण्यां प्रक्षसत्वरम्। हे देवी रोहिणी, सची, हे रति, आज इतने श्रृंगार करके तुम बढ़िया सज के कहां के लिए जा रही हो। तुरंत महाराज रोहिणी बोल पड़ी, मैया कैसी बात कर रही हो, लो तुमको नहीं पता है, क्यों झूठ बोल रही हो। सती मैया ने कहा, तुम कहना क्या चाहती हो। रोहिणी जी ने कहा, अरे मैया तुमको नहीं पता है, तुम्हारे पिताजी के घर में जाने, और तुम तो ऐसे बैठी हो, अरे तुमको तो 2-4 दिन पहले ही पहुंच जाना चाहिए था, और तुम अभी यहां पर बैठी हो।
सती मैया ने कहा मेरे पिताजी के घर में यज्ञ हो रहा है? बोले हाँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, देवी हो रहा है। और देखो ये रहा कार्ड हमारे पास में, निमंत्रण पत्र का, न्योता मिला है हमको, निमंत्रण मिला है, हम जा रही हैं वहां। आज सती मैया को भगवान शिव पर क्रोध नहीं आया। विचार करने लगी, लगता है शिव जी को निमंत्रण तो मिला होगा, लेकिन भगवान महादेव इतना प्रेम करते हैं मुझसे, जब से विवाह होकर के आई हूं तब से कभी मुझे मायके जाने नहीं दिया। और आज शायद महादेव को लगा होगा सती को यदि मैं ये बताऊंगा तो सती मायके चली जाएगी और मैं सती के बिना रहूंगा कैसे, तो शायद भोले बाबा ने इस वजह से मुझे बताया नहीं होगा। कितने स्वार्थी हो गए वो। आज मैं जाऊंगी और उनसे शिकायत करूंगी। मैं चल पड़ी मैया सती, और ये अधिकार पत्नी को है महाराज। यद्यपि पिता पुत्र और मां के बीच में भी मर्यादा है, यद्यपि मां ने बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन बहुत सारी मर्यादा है। पति और पत्नी का एक रिश्ता ठाकुर जी ने ऐसा बनाया है, मर्यादा सब एक तरफ रख दी जाती है महाराज। पतिदेव संकट में हो, परेशानी में हो, कोई क्लेश हो, और कोई करे या ना करे, पत्नी जरूर करती है महाराज। सारी मर्यादा एक बगल और सेवा एक बगल। आज सती मैया ने विचार कर लिया, भले ही भजन पे बैठे हैं, मैं उनकी अर्धांगिनी हूं, उनकी पत्नी हूं, आज मैं पूछ के रहूंगी उनसे, मुझे बताया तक नहीं। चल पड़ी मैया। और जिस कैलाश के ऊंचे शिखर पर भगवान महादेव ध्यान से विराजे हैं, ओ हरि ओ भगवान शिव वहां विराजे हैं। सती मैया गई और कहा प्रभु प्रणाम स्वीकार करो, आपकी पत्नी सती आपको प्रणाम कर रही है। भगवान ध्यान में थे, समाधि नहीं खुली। आज मैया ने कंधा पकड़ लिए भगवान महादेव के, चरण पकड़े नहीं, जगह कंधा पकड़ के हिलाया, प्रभु आंखें खोलिए। ये सती क्या सुन रही है? भगवान शिव ने नेत्र खोले और कहा हे सती, आज तुमने अपराध किया है, क्या मैं जान सकता हूं? आज से पहले कभी तुमने इस प्रकार से मेरी समाधि को तोड़ने का कभी दुस्साहस नहीं किया, आज ये अपराध तुमने किस लिए किया है? सती मैया ने कहा हे महादेव, इस अपराध के लिए सबसे प्रथम आप मुझे क्षमा कर दीजिए। पर आज आप स्वार्थी कैसे हो गई महाराज? जो आपने इतनी सी बात नहीं बताई। मैं मानती हूं आपके प्रेम का आदर करती हूं, आप इतना प्रेम करते हैं, मुझे मायके देना जाने देना नहीं चाहते हैं आप। हे प्रभु, जब से मेरा विवाह हुआ है तब से मैं आपके चरणों की दासी बनी हूं, तब से कभी मायके में गई नहीं, और आज पहली बार एक मौका, एक अवसर मिला है, और उसके लिए भी आप मुझे बिना बताए आप तो कैलाश पर चले आ गए। हे भोलेनाथ, मेरे पिताजी का यज्ञ है, और मैं ये जानती हूं बिना महादेव के आशीर्वाद से, बेटियों के आशीर्वाद से यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। मेरे पिताजी के मनोरथ को पूरा करने के लिए हे भगवान, आपको चलना पड़ेगा, मेरे पिताजी को आशीर्वाद देना पड़ेगा, जिससे मेरे पिताजी का मनोरथ पूरा हो जाए। भगवान शिव जी मन ही मन विचार करने लगे, सती बहुत भोली है, सती को कैसे बताऊं, तेरे पिता ने मुझे बुलाया नहीं, सती को कैसे समझाऊं। भगवान कहने लगे, देवी
मत जाओ। महाराज मैं जाऊंगी। भगवान शिव जी विचार करने लगे, आज सती के मन में मायके जाने का भाव कैसे आया? चिंता में डूबे जा रहे हैं महाराज। याद रखो भैया, ये कथा बहुत बड़ा ज्ञान दे रही है। जिस बेटी का कन्यादान लेकर के आप अपने घर में आए हैं, जहां पर महाराज पति का प्रेम मिले, सासू मां का दुलार मिले और ससुर जी का स्नेह मिले, और वहां से महाराज फिर बेटी को अपने मायके की याद आए, आखिर में ऐसे कैसे हो सकता है? इसका मतलब हमारे इस दुलार में, हमारे इस प्रेम में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। इसलिए सती को आज मायके जाने की जिद लगी है। अंत में भगवान शिव जी ने विचार कर लिया, सती को अब सत्य बताना ही पड़ेगा। तुरंत भगवान बोल पड़े, देवी तेरे पिता ने यज्ञ इसीलिए किया है जिससे कि वो हमारा अपमान कर सके, हमको बुलाया नहीं। भरी सभा में अपमान किया है मेरा, इसलिए देवी वहां जाना ठीक नहीं है। सती मैया ने कहा, महाराज मानती हूं आपका अपमान किया है, आप उस घर के मेहमान हो, आप दामाद हो, आप मान करके बैठ जाओ, रूठ जाओ, लेकिन मैं तो उस घर की बेटी हूं, मेरा मान अपमान कैसा? मैं वहां जाऊंगी महाराज, वो घर है मेरा। भगवान शिव शास्त्रों के द्वारा सती को समझा रहे हैं। सती मैया भी शास्त्रों के द्वारा ही भगवान महादेव के प्रश्नों का उत्तर दे रही हैं। भगवान कहने लगे, देवी शास्त्र कहता है एक परिवार में भले ही 50 सदस्य हों और मुखिया का नाम यदि पत्री पर लिखा हो, पिताजी या मुखिया के नाम पर परिवार का कोई भी सदस्य जा सकता है। और जिस पत्रिका में मुखिया का नाम नहीं है, मुखिया को नहीं बुलाया, जहां पति को नहीं बुलाया और वहां पत्नी यदि जाए तो देवी ध्यान रखो, सम्मान नहीं होगा, आदर नहीं होगा, इसलिए वहां जाना ठीक नहीं है। जहां मेरा सम्मान नहीं वहां तुम्हारा सम्मान नहीं, मत जाओ सती, मत जाओ। सती मैया ने कहा, महाराज अरे 3 स्थान ऐसे होते हैं पतिदेव जहां प्रतीक्षा, जहां बुलावे की उम्मीद कदापि नहीं करनी चाहिए। बेटी को पिता के घर से, पत्नी को पति के घर में, और शिष्य को गुरुजी के यहाँ से। शिष्य कभी ना सोचे गुरुजी हमको बुलाएं तभी वहां पर जाएं, और बेटी कभी ना सोचे पिता हमको बुलाएं तभी हम जाएं, और पत्नी भी कभी ना सोचे कि पति हमको बुलावे तभी जाएं, अरे वो घर उसका है। शिष्य कभी भी गुरुदेव के यहाँ जा सकते हैं, बेटी कभी भी पिताजी के यहाँ जा सकती है, मायके जा सकती है, और पत्नी पति के घर, माने वो स्वयं का घर है, वो कभी भी जा सकती है, उसका अधिकार है। शिव जी ने कहा, देवी अब नहीं आदर नहीं, नहीं नैनन में तुलसी बाघर न जाइए, चाहे कंचन बरसे में।
पहुंचने पर प्रसन्नता ना हो, आने पर भाव के दो आंसू ना हो, ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। चाहे सोना ही क्यों ना बरस रहा हो, और जहां प्रेम हो, जहां आदर हो, वहां पैरों के बल नहीं सर के बल जाना चाहिए। मत जाओ सती मत जाओ, बार बार मना कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ। लेकिन सती मैया ये जानती है रिश्तेदारी का मामला है। पतिदेव आज दामाद और ससुर की लड़ाई है, ये ज्यादा लंबे समय तक चलना अहितकारी हो जाएगी, नुकसानदायक हो जाएगी, और इस विवाद को यही समाप्त करना होगा। मैया सती ने कहा, हे महादेव, अगर आप नहीं जाते हो तो मुझे अनुमति दे दो। मैं जाऊंगी और अपने माता पिता दोनों को लेकर के आऊंगी, आपके चरणों में झुकाऊंगी, आपसे क्षमा मांगेंगे, आपसे प्रार्थना करेंगे और आपको लेकर के जाएंगे। मेरा विश्वास करो, आप मत जाओ, आपका अपमान हुआ है, लेकिन मुझे तो आज्ञा दे दो। जब से विवाह हुआ है तब से कभी मायके गई नहीं। मैंने अपनी जीजी उनको देखा, अब मैं अपने जीजाओं को, जमाताओं को, बहन बहनोई को, मैं सबको अपने नेत्रों से देखना चाहूंगी। मैंने कभी उनको देखा नहीं है, आखिर वो कैसे हैं, मुझे तो आज्ञा दे दो। और मैं जानती हूं मैं नहीं जाऊंगी, मेरे पिता का मनोरथ पूरा नहीं होगा, और मुझे विश्वास है मेरे पिता सती से बहुत प्रेम करते हैं। मैं सबसे छोटी और सबसे लाडली बेटी हूं, आप मुझे अनुमति दो महाराज। नीलाभ जीवन मरण यस अपयस विधिहात, नीलाभ जीवन मरण जस अप जस विधिहार। भगवान शिव को तो सब दिखाई दे रहा है। भगवान शिव जी ने कहा, देवी तुम समझ रही हो तुम मेरी आज्ञा को उल्लंघन कर रही हो। याद कर लो देवी सती, अगर तुम मेरी आज्ञा को उल्लंघन करके तुम पिता के घर में जा रही हो तो ध्यान कर लेना, ये कैलाश के दरवाजे, ये शिव के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। या तो हमारी आज्ञा का पालन करो, इस कैलाश पर रहो, यदि जाती हो तो ये द्वार तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद है। सती मैया ने मन ही मन विचार किया, पति का द्वार बंद हो गया, लेकिन मेरे पिता का द्वार तो खुला हुआ है। पिता तो मुझे स्वीकारेंगे, लेकिन ध्यान रखो देवियों, विवाहिता स्त्री का स्वर्ग तो पति के चरणों में ही है महाराज। जहां नित्य श्रृंगार करे, नित्य प्रातःकालीन आकाश की ओर देखती हुई अपनी मांग में सिंदूर भरे, नित्य महाराज पति के चरणों की वंदना करे, जहां सास ससुर का स्नेह आशीर्वाद मिले, सेवा करे उनकी, उसका स्वर्ग तो वही है। और याद रखना, शास्त्र कहता है अविवाहिता पुत्री जिसकी शादी नहीं हुई है, वो 20 वर्ष की तो क्या 100 वर्ष की भी हो जाए, पिता के घर में निभ जाती है। लेकिन विवाहिता पुत्री 10 दिन से ज्यादा बेटी के घर में नहीं निभती है।
ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कह रहा है। इसलिए याद रखो, इस प्रकार से पोटली बांधकर, इस प्रकार से झगड़ा करके कभी ससुराल से मायके कदापि नहीं जाना चाहिए महाराज, कदापि नहीं। ये अहितकारी होगा, अपयश मिलेगा, यश नहीं मिलेगा, कल्याण भी नहीं होगा, कल्याण होगा। और ससुराल में रह के मायके के गीत भी नहीं गाने चाहिए महाराज। हाँ, मेरा घर, मेरे पिता, अब वो घर तेरा नहीं है, वो घर तेरी भाभी का है। तेरा घर तो उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन तेरे पिता ने डोली में बिठा करके तुझे विदा कर दिया। अब तेरा नहीं, तेरी भाभी का घर है वो। ये शास्त्र की बात है भैया, याद रखना। सम्मान कब तक है? लगता है कि बहन, बेटी, भुआ 10 दिन के लिए आई है, 15 दिन के लिए आई है, महीने के लिए आई है, आदर है और सम्मान है। अगर वो ये कह दे अब मुझे जीवन पर्यंत यही रहना है, बताओ। इसलिए भैया ये कथा बहुत ज्ञान दे रही है। सती मैया ने बारंबार प्रणाम किया और कहा, भोलेनाथ मुझे आशीर्वाद दीजिए। भगवान शिव जी ने कहा, अपने गणों को बुला करके कहा, ऐसे नहीं, सती को जिस सम्मान के साथ में, जिस भाव और आदर के साथ में सती को हम विवाह करके लाए हैं, आज उसी सम्मान से सती को विदा करके आओ। भगवान शिव ने गणों का बंटवारा भी कर दिया। कुछ सेवक सती मैया को समर्पित कर दिए। यहां तक वर्णन आया है महाराज, बहुत सारी सामग्री के साथ में भगवान महादेव ने सती को आज विदा किया है। नंदी जैसे प्रमुख गणों को भगवान ने बता दिया, द्वार तक सती को छोड़ के पुनः तुम कैलाश के लिए लौट लेना। और कुछ महाराज गणों को कहा, तुम सती के साथ में रहना। सती मैया जैसे गई, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहु न सन्मान। भैया दक्ष के डर की वजह से किसी ने सम्मान नहीं किया, आदर नहीं किया, सब ने अपना अपना मुख फेर लिया है। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। मैं किसको कहूँ
सामने खड़ी हो सकती है। आज देखो भगवान महादेव और सती के जीवन में कैसी स्थिति आ गई महाराज। सुख दुख तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख तो हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। संसार की नदियों के दोनों ही किनारे हैं। संसार की नदियों के दोनों ही किनारे हैं। सूरज किसको कहूँ भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। किसे कहूँ भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। भाव से ताली बजा के गाइए। जीवन में सुख मिले या दुख मिले, ये दोनों भगवान के ऊपर छोड़कर के अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। मैं दुख चाहे न कोई भी, सभी सुख को तरसते हैं। दुख चाहे न सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख मिलता है जिसमें, उसमें दुख भी समाए हैं। सुख मिलता है उसमें, उसमें दुख भी समाए हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। राधे। श्री शंकर भगवान की जय। आइएगा सज्जनों, दिव्य आनंद को हम सभी प्राप्त कर रहे हैं और इसी आनंद की बेला में हमारे बीच में कुछ आगंतुक महानुभाव उपस्थित हुए हैं, जो कि पूर्व में पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में जिन्होंने बहुत ही विशाल आयोजन राजस्थान की धरा पर आयोजित किया था, ऐसे हमारे बीच में पथैना से पधारे हुए हैं श्रीमान हरवीर सिंह जी। मैं
आमंत्रित करूंगा, मंच पर आएंगे और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। 17 नवंबर से लेकर के 23 नवंबर 2019 तक ग्राम पथेना में इन्होंने बहुत ही विशाल श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का आयोजन इन्होंने आयोजित किया था। ऐसे हमारे श्रीमान हरवीर सिंह जी, मैं निवेदन करूंगा एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से सभी मिलकर के स्वागत करेंगे। और इसी स्वागत की बेला में मैं एक नाम और लेना चाहूंगा, श्रीमान अनिल जी खंडेलवाल। श्रीमान अनिल जी खंडेलवाल, आप श्री से भी आग्रह करूंगा स्टेज पर आकर के पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। भैया अनिल जी खंडेलवाल। और स्वागत की श्रृंखला में अगला नाम है जो कि आपके अपने ही क्षेत्र के जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, श्रीमान रमेश चंद्र सैनी जी, जो कि सैनी मिष्ठान भंडार के मालिक हैं। मैं निवेदन करूंगा भैया रमेश जी भी मंच पर आएंगे और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। और स्वागत की श्रृंखला में अगला और अंतिम नाम है श्रीमान शैल बिहारी शर्मा जी। मैं भैया शैल बिहारी जी से भी आग्रह करूंगा, वो भी स्टेज पर आएंगे और परम पूज्य व्यास जी महाराज से आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। तो पूज्य महाराज श्री के द्वारा हमारे आए हुए आगंतुक महानुभावों का सम्मान किया जा रहा है। निवेदन करूंगा एक बार इन समस्त आगंतुक महानुभावों के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और जो भी भक्त स्टेज पर आकर के पूज्य व्यास जी महाराज के स्वागतार्थ एवं सम्मानार्थ मंच पर आना चाहते हैं स्वागत हेतु, वो हमारे बाहर गेट पर काउंटर पर हमारे मामा श्री और स्वामी जी बैठे हुए हैं। आप उनसे संपर्क करके अपना नाम लिखवा करके मंच पर आकर के आप स्वागत की बेला में सम्मिलित हो सकते हैं। बहुत ही भावपूर्ण तरीके से हमारे आगंतुक महानुभाव का स्वागत एवं सम्मान का कार्य यहाँ पर संपूर्ण किया गया। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, श्री शंकर भगवान की। आइए, एक छोटी सी सूचना है जो हम आप लोगों से निवेदित करना चाहते हैं, आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं। वैसे बोलना तो बाद में था, लेकिन अब बात छिड़ गई है तो हम लगे हाथ अपनी बात आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। मैं आप लोगों का सिर्फ 5 मिनट का टाइम चाहता हूं। 5 मिनट आप लोगों का पूरा ध्यान हमारे ऊपर और हमारी बातों पर होना चाहिए। अभी बीते हुए महीने में, जनवरी के महीने में 12 जनवरी से लेकर के 18 जनवरी तक पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में विशाल संगीतमय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का आयोजन वृंदावन की धरा पर हुआ था। मजबूत खंभे की भूमिका हमारे श्रीमान नरेश जी खंडेलवाल ने निभाई थी। तो मैं सर्वप्रथम निवेदन करूंगा एक बार हमारे श्रीमान नरेश जी खंडेलवाल के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। मैं उस कथा की बात इसलिए कर रहा हूं भैया, अभी तक आप लोग पूज्य महाराज श्री की कथा यत्र तत्र सुना करते थे, पंडालों में जाकर के और YouTube चैनल के माध्यम से। तो जो अभी तक कथा हुआ करती थी श्री कृष्ण वात्सल्य सेवा संस्थान के तत्वावधान में, उस कथा का एक ही उद्देश्य रहता था, एक ही मकसद रहता था कि उस आयोजन के माध्यम से भक्त ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, ताकि श्रीधाम वृंदावन में जगह लिया जाए। जगह किस लिए खरीदी जाए कि भैया श्रीधाम वृंदावन में विशाल आश्रम एवं मंदिर निर्माण हो, ऐसा पूज्य व्यास जी महाराज का संकल्प है और ऐसा सपना था। लेकिन मैं बड़े आज गर्व के साथ और बड़ी प्रसन्नता के साथ कहता हूँ, आप जैसे दानदाताओं ने, आप जैसे भामाशाहों ने, आप जैसे दानवीरों ने बढ़ चढ़ करके हमारे संस्थान को अपना सहयोग प्रदान किया, अपना दान प्रदान किया। आप लोगों के सहयोग के प्रभाव से
पूज्य व्यास जी महाराज ने श्रीधाम वृंदावन की भूमि छठीकरा मार्ग पर अनंतम सिटी में 550 वर्ग गज पूज्य व्यास जी महाराज ने जगह को खरीदा है। निवेदन करूंगा एक बार पूज्य व्यास जी महाराज के अगत परिश्रम के लिए एक बार जोरदार तालियों से सद्गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे। और जो लोग वृंदावन वाली कथा में गए होंगे उनको पता भी होगा 15 जनवरी को उसी जगह का भूमि पूजन किया गया, जिसके साक्षी हमारे श्रीमान नरेश जी खंडेलवाल रहे। तो आप लोगों को मैं बताते हुए अत्यंत हर्षता का अनुभव करूंगा। पूज्य महाराज श्री का एक ऐसा संकल्प है, एक इनका ऐसा भाव है, इनका एक ऐसा मनोरथ है कि श्रीधाम वृंदावन में एक ऐसे मंदिर, एक ऐसे आश्रम का निर्माण किया जाए ताकि जब आप वृंदावन में जाओ तो आपको किसी होटल में रहना न पड़े, आपको किसी धर्मशाला में न रहना पड़े, बल्कि आपको अपने ही आश्रम में पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में रहने का और भोजन प्रसादी की समुचित व्यवस्था हमारे आश्रम के द्वारा किया जाए। तो इसके लिए पूज्य महाराज श्री ने ऐसा संकल्प लिया है कि वृंदावन में एक मंदिर और आश्रम का निर्माण हो। तो जगह तो आप लोगों की सहायता से ले लिया गया है, लेकिन अब जो मुख्य भूमिका है, जो मुख्य काम है, उस जगह पर मंदिर एवं आश्रम निर्माण। तो जिस प्रकार से आप लोगों ने भूमि दान में आप लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया, मैं निवेदन करूंगा हमारा संस्थान श्री कृष्ण वात्सल्य सेवा समिति आपके पलक पावड़े बिछा करके हम आपके दान के प्रतीक्षारत हैं। यदि आप लोग चाहते हो कि जो श्रीधाम वृंदावन में निर्माण हो रहा है मंदिर एवं आश्रम, उसमें हमारे द्वारा कमाए गए नेक कमाई का धन लगे, यदि आप लोग चाहते हो कि हमारे बुजुर्ग, हमारे पितर ब्रज में निवास करें, हम स्वयं ब्रज में निवास करें, यदि आपकी ऐसी भावना, यदि ऐसी कामना है, तो आप हमारे संस्थान को आप अपना दान दे करके। एक निवेदन और करूंगा, दान की कोई भी सीमा नहीं है। कोई ये न सोचे कि 1 लाख रुपए दान देंगे तो ही हमारा दान स्वीकार होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। 1 रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक यदि आप हमको दान देंगे तो जो सम्मान 1 करोड़ रुपए वाले का होगा, वही सम्मान सबसे निचले स्तर पर दिए गए दान वाले का भी होगा। तो मैं निवेदन करूंगा, जो भी आश्रम एवं मंदिर के निर्माणार्थ दान करना चाहता है वो बाहर काउंटर पर हमारे पूज्य मामा श्री बैठे हैं। आप अभी कथा के माध्यम से, कथा के बीच में से जाकर के आप जो भी सहयोग राशि प्रदान करना चाहते हो। और एक निवेदन करूंगा, यदि आप किसी मटेरियल के निमित्त, यदि आप सीमेंट का दान करना चाहते हो, ईंट का दान करना चाहते हो, सरिया का दान करना चाहते हो, पत्थर का दान करना चाहते हो, किसी भी प्रकार का दान और किसी भी प्रकार का सहयोग हमारे संस्थान का यदि आप करना चाहते हो तो आप बाहर काउंटर लगा हुआ है, आप वहां पर जा कर के हमारे संस्थान को दान दे करके आप वहां से रसीद प्राप्त कर सकते हो। एक दूसरी बात कहूँगा, यहाँ पर आपका किया गया दान साक्षात भगवान को प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि आप जो दान कर रहे हो वो राजस्थान में नहीं, अभी तो आपका वह दान सीधा जाकर के वृंदावन में दान किया जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा, जो भी हमारे संस्थान को सहयोग देना चाहता है मंदिर एवं आश्रम के निर्माणार्थ, बाहर काउंटर पर जाकर के आप मामा श्री से संपर्क कर सकते हो, ताकि हम आपके नाम की घोषणा करा सके और आपको मंच पर बुला करके पूज्य महाराज श्री से सम्मानित करवा सके। तो पुनः निवेदन करूंगा, जो लोग कथा के माध्यम से बीच में आप उठ करके जाना चाहो बीच में भी जा सकते हो, कथा के बाद में भी दान दे सकते हो। और अभी आप लोगों के पास आगामी 3 दिन का और समय है। तो आज विवाह का बहुत परम पावन दिवस है, आज का किया गया दान अक्षय हो जाएगा। तो निवेदन करूंगा, जो भी दान देना चाहते हैं आप बाहर काउंटर पर जा करके मामा श्री से संपर्क करके अपने दान की घोषणा करवा सकते हो। आइए अब हम सभी भक्त प्रवेश करते हैं कथा रस सागर में। श्री शंकर भगवान की जय। बड़ा ही सुंदर मार्मिक प्रसंग ये चल रहा है। बहुत ध्यान और भाव से आप लोग श्रवण करेंगे। सती मैया गई आज पिताजी के गृह में
और आप जानते हैं जब बेटी मायके जाती है तो सबसे पहले किससे मिलती है बताओ? किसे ढूंढती है वो परिवार में? बताइए। मां को। क्योंकि मां का संबंध, मां का रिश्ता, मां की भावनाओं से जुड़ा हुआ बेटी से ज्यादा होता है। आज सती मैया पिताजी के घर में प्रवेश करते हुए अपनी मां को तलाशने लगी और उसी समय माता दौड़ के आई और सती को अपने हृदय से लगा लिया है। रो पड़ी है माता प्रसूति, बेटी तू कैसी है? मैया मैं तो अच्छी हूं, लेकिन आज इतना बड़ा मंगल महोत्सव यहां पर हो रहा है और इसमें मैया हमें कोई सूचना नहीं मिली, कोई जानकारी हमको नहीं मिली। आज उसी समय मां, और ये माताओं की बड़ी विशेष कृपा रहती है महाराज, घर में कोई भी बात हो जाए, कोई भी घटना हो जाए तो जितनी माताएं हैं एकदम सेफ साइड हो जाती हैं ये। और सारा दोषारोपण किसके सर पे? पापा जी के सर पे। पापा जी, अरे बेटी मैंने तो खूब कहा तेरे पिताजी को, अरे अपनी लाडली बेटी सती को बुला लो, पर देखो मेरी मानते कहाँ हैं, बहुत जिद्दी हैं, बड़े क्रोधी हैं। माना सेफ हो रही है मम्मी, एकदम बचना चाह रही है, बेटी को कोई ऐसा ना लगे पिता की साजिश में माँ की भी साजिश है। और माँ ने कहा देख मेरे बाल देख रही है कैसे सफेद हो गए, ये ऐसे ही थोड़ी हुए हैं, ये इतना गुस्सा करते हैं तेरे पिताजी, इतना क्रोध करते हैं, वो क्रोध सहते सहते सफेद हो गए। भाव से कहो हर हर महादेव। सती को लगा भाई देखो मां तो ठीक है, अब मैं पिताजी के पास में चलती हूं और पिता मुझे देखेंगे, भले क्रोध किया है लेकिन जैसे ही मुझे देखेंगे वो प्रसन्न हो जाएंगे। आज उसी समय सती यज्ञ मंडप की ओर बढ़ने लगी, यद्यपि उसकी सभी बहनों ने अपमान आरंभ कर दिया सती का। आ गई तू, तेरे लिए विमान भेजा होगा, पिताजी ने मोटर कार भेजी होगी लिवाने के लिए। अनेक प्रकार के व्यंग आज माता सती पर किए जा रहे हैं। और भैया धीरे धीरे जैसे ही सती यज्ञ मंडप में पहुंची है, यज्ञ मंडप में देखा है अनेक वेदज्ञ ब्राह्मण बैठे हैं और दक्ष प्रजापति जो हैं आज यजमान की गद्दी पर बैठ करके महाराज यज्ञ कर रहे हैं। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते नमः। आहुति चल रही है हमारा, यज्ञ हो रहा है। सती जैसे ही जाने लगी, दक्ष ने टेढ़ी भ्रुकुटी से सती को देख तो लिया, अंदर से क्रोध में जल गया, ये यहाँ पर आई कैसे। सती समीप में गई और प्रणाम कर रही है, पिताजी प्रणिपात, ये आपकी लाडली लाड की बेटी सती आपके चरणों में बारंबार प्रणाम कर रही है। पिताजी तुम यजमान बनकर के भगवान के आसन पर बैठे हो, अपनी बेटी को आशीर्वाद दीजिए और अपनी बेटी का प्रणाम स्वीकार करिए। आप याद रखना भैया, यजमान की गद्दी कोई छोटी गद्दी नहीं है महाराज। यजमान का आसन भगवान के आसन के समान है, वो भगवान की गद्दी है, भगवान का आसन और भगवान का स्थान है भैया। और एक बात हम बताएं प्रिय भैया खंडेलवाल जी,
जो व्यास गद्दी के आशीर्वाद से जिसका कल्याण होगा, अगर आप भी इस गद्दी पर बैठ के जिसको आशीर्वाद देंगे, आपके आशीर्वाद से भी उतना ही कल्याण होगा। हाँ, यजमान कोई ऐसे नहीं बन जाता महाराज, यजमान ऐसे नहीं बनता है। भगवान विशेष कृपा करें, यह आसन भगवान का है। आज इतना बड़ा आयोजन, ऐसी भव्यता, ऐसी दिव्यता, अगर यजमान ना होते, ये अनुष्ठान नहीं होता, इन ब्राह्मणों का आगमन नहीं होता, इतने सारा ये जन समुदाय यहां पर नहीं होता महाराज। यजमान है तो कथा है, कथा है तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण है तो पूरा प्रांगण है, और आप सब हैं महाराज। और एक बात आज जरूर आप श्रवण कर लेना, भगवान से एक प्रार्थना जरूर करना, भगवान ऐसी शक्ति हम में दें, हम भी एक बार यजमान बन के कथा का आयोजन कराएं। बड़ी नासी छोटी करा लो भैया, एक बार यजमान बनने का आनंद तो देखिए। एक बार वो आनंद आप लेंगे ना, तो बार बार चाहोगी हम फिर से यजमान बने, फिर से हम आनंद प्राप्त करें वो भक्ति का, क्योंकि सीधा प्रवाह है यहां से उस ज्ञान का, ऐश्वर्य का, मना सीधा। यजमान का आसन, भगवान का आसन। दक्ष प्रजापति विराजमान हैं, स्वाहा स्वाहा का उद्बोधन कर रहे हैं। आज पूरा प्रांगण वेद मंत्रों की ध्वनि से, स्वाहा की ध्वनि से गुंजायमान हो रहा है, लेकिन दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी का प्रणाम स्वीकार नहीं किया है। सती आगे बढ़ी, और फिर से महाराज चरण पकड़ लिए, चरण पकड़ के हिलाया, हे पिताश्री अपनी बेटी का प्रणाम स्वीकार करो। महाराज जैसे ही सती ने कहा, दक्ष प्रजापति अपने क्रोध को थामे हुए बैठा था, लेकिन जैसे ही उसने देखा और उसी समय क्रोध में जलने लगा, एकदम आग बबूला हो गया और कहा, हे सती, कटु शब्द का प्रयोग कर दिया। कुलीटा शब्द का प्रयोग किया। बड़ा सबसे भद्दा यदि शब्द है तो वो यही है, कुलीटा कह के संबोधन कर दिया, कह दिया, और अनेक प्रकार के शब्दों का प्रहार किया है। लेकिन सती ने कहा, कोई बात नहीं, आखिर मेरे पिता हैं, और माता पिता का ऋण से संतान कभी उऋण नहीं हो सकती महाराज। इतने एहसान होते हैं माता पिता के, अगर पूरे शरीर को काट के माता पिता के अंग पर यदि चढ़ा दिया जाए तो भी उनके एहसानों की कभी पूर्ति नहीं हो सकती महाराज। बहुत एहसान होते हैं माँ बाप के, चाकर के भी कोई नहीं चुका सकता, ऋण से उऋण नहीं हो सकता, चाहे कोई कितना ही प्रयास कर ले महाराज, लेकिन माँ बाप का ऋण कभी चुकता नहीं है महाराज। इतना बड़ा ऋण होता है माँ बाप का। तीन ही तो ऋण है, पितृ ऋण, गुरु ऋण और देव ऋण। यद्यपि ऋण बहुत है महाराज, लेकिन माता पिता का ऋण कभी कोई चुका नहीं सकता। सती ने कहा, मेरे पिता हैं, कोई बात नहीं, इन्होंने कुछ कह दिया, क्या फर्क पड़ जाएगा, इतना प्यार इतना दुलार भी तो मुझे दिया है, आज कुछ कह दिया, कोई बात नहीं महाराज। सती ने देखा, मैं यज्ञ मंडप में देखूं, मेरे भगवान महादेव का भी आसन होगा। जैसे ही वहां देखा, ब्रह्मा के लिए स्थान है, विष्णु जी के लिए स्थान है, सब देवताओं के लिए वहां पर स्थान है। ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु तो वहां पर थे नहीं, स्थान उनका था, माना गद्दी लगी हुई थी, सबके लिए जगह है। अगर स्थान नहीं है तो भगवान महादेव का नहीं है।
और आज जैसे महाराज जब तक स्वयं का अपमान हो रहा था, मैया सती सहन कर रही थी, अब अपने पूज्य पतिदेव भगवान श्री भोलेनाथ के अपमान को जब देखा, अब सहन नहीं हो पा रहा है। पहले तो महाराज सब देवताओं से, ऋषि महात्माओं से कहा, हे ऋषि जनों, हे देवताओं, हे ब्राह्मणों, तुम नहीं जानते हो भगवान महादेव के प्रभाव को, जो आज उनकी अनुपस्थिति में यहां विराजमान होकर के इस यज्ञ में सम्मिलित हो गए। संकोच नहीं आया तुम्हें? आज सबको सती मैया ने कहा। उसी समय दक्ष बोल पड़ा, सती से कहा कि तू क्यों आई, तुझे बुलाया नहीं, जा यहां से। आज सती का शरीर क्रोध से भर गया और करे, दक्ष, मेरा दुर्भाग्य है जो मैं तेरी बेटी बनी हूं, और आज तूने अपमान मेरा नहीं, अपमान तूने महादेव का किया है। यदि सच्चे मन से मैंने महादेव की सेवा की है और मैंने पातिव्रत धर्म का पालन किया है, महादेव के अलावा किसी परपुरुष की छाया को भी मैंने पड़ने नहीं दिया, हे दक्ष, मैं तुझे शाप देती हूं। जिन भगवान की अनुपस्थिति में तू यज्ञ कर रहा है, तेरा यज्ञ पूरा नहीं होगा, विफल हो जाएगा और तेरा खात्मा हो जाएगा, तू समाप्त हो जाएगा। दक्ष प्रजापति को अनेक शाप देती हुई और भगवान शिव का ध्यान करती हुई माता सती ने आज उसी जलते हुए यज्ञ कुंड में अपने आप को समाहित कर लिया है। शंकर भगवान की जय। हाहाकार मच गया महाराज, चारों तरफ से जैसे हाहाकार मचा, और उसी समय महाराज वो भगवान शिव के गण, उन्होंने मैया का अपमान देखा, मारने को दौड़े, और उसी समय महाराज ऐसा द्वंद्व छिड़ गया, सबने दक्ष का साथ दिया महाराज, और एक गण भगवान महादेव के पास में निवेदन किया, हे प्रभु, सती मैया ने अपने देह को त्याग दिया, आपके अपमान को सहन न कर सकी। तब भगवान शिव जी को आया क्रोध, अपनी जटाओं से केस उखाड़ के डाल दिया, वीरभद्र प्रकट हो गया। तज्जटायां समदभूतो वीरभद्रो महाबला, पूर्वभागेन देवर्षे महाभीमो गणाग्रणी। ये वीरभद्र कोई और नहीं, भगवान शिव ही है महाराज। वीरभद्र के रूप में प्रकट हो गए और आज सती के अपमान करने वालों को यथोचित दंड देने के लिए भगवान पहुंच गए वहां पर, और जिन जिन्होंने सती मैया का अपमान किया सबको वीरभद्र ने दंड दिया है। जो उनकी सती की बहनों ने कटु शब्द कहे, चोटी पकड़ के सबको वहां पर घुमाया, और भृगु महात्मा की महाराज जब वहां सती का अपमान हो रहा था तो बार बार अपनी दाढ़ी को सहला रहे थे, वीरभद्र ने महात्मा भृगु की दाढ़ी को ही खींच लिया है। और पूषा ऋषि जब सती का अपमान हो रहा तो महाराज हंस रहे थे व्यंग में, वीरभद्र ने एक मुष्टिका के प्रहार से महात्मा पूषा के 3200 दांतों को ही तोड़ दिया, और दक्ष प्रजापति का सर उखाड़ा, और उखाड़ के महाराज उसको भी स्वाहा कर दिया है। शंकर भगवान की जय।
चारों तरफ हाहाकार मच गया, अनिष्ट हो गया। अब क्या होगा? महादेव किसी को छोड़ेंगे नहीं। तुरंत सब देवताओं ने कहा भैया उनको राजी करो। सब देव मिले और मिलकर के भगवान शिव जी की शरण में आए। हम भी पंचाक्षर मंत्र का थोड़ा जाप कर लें जिससे भगवान शांत हो जाएं। ओम नमः शिवाय, हर हर ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर हर ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर हर ओम नमः शिवाय। हरि बोल। ओम नमः शिवाय, हर हर ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर हर ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर हर ओम नमः शिवाय। हर हर ओम नमः शिवाय। हर हर ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय 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 श्री राधे नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। धन्य है मेरे भोलेनाथ। सब देवता जैसे शिवजी बाबा की शरण में आए और निवेदन किया प्रभु यज्ञ को पूरा करवाओ। तब भगवान शिव की कृपा से महाराज कहा भैया ये यज्ञ को पूरा करो। और दक्ष प्रजापति को बकरे का सिर लगा और बकरे का सिर लगते ही बकरा जो बोलता है उसी प्रकार से महाराज दक्ष प्रजापति भी बोला और बम बम कह के जैसे उसने उच्चारण किया भगवान महादेव खुश हो गए। और उसी समय आशीर्वाद दिया है जो भी शिव मंदिर में शिवालय में भगवान महादेव के सामने बम बम कह के संबोधन करेगा भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। बम बम भोले बोलिए। बम बम भोले।